नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इन टुडे पर। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद खालिद खान। आज हम बात करेंगे जिस तरह से देश और प्रदेश के अंदर महंगाई चरम सीमा पर है, लोगों की जेब पर लगातार काल मंडरा रहा है। काल मंडरा रहा है मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर दिन डीजल पेट्रोल बढ़ता जा रहा है। खाने पीने का सामान कहीं ना कहीं वो भी बढ़ता दिख रहा है। क्या किसान, आम जनता या नागरिक इसी तरह से महंगाई की मार झेलते रहेंगे? ये भी एक सवाल है। हमारे बगल में जो आप देख रहे हैं, शायद इन मोहतरमा को आप पहचानते हो। ये कौन है? मैं नाम बता दे रहा हूं आपको। इन्होंने 2012 में सिलेंडर को सर के ऊपर रखकर और रोड पर लेकर इन्होंने प्रोटेस्ट किया था जब कांग्रेस की सरकार थी, जब प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के मनमोहन सिंह थे। तब इन्होंने इस तरह से प्रोटेस्ट किया था, इस तरह से मेहनत की थी कि शायद आपको गुमान ना हो। इनको इतना दर्द था जनता का, इतना ये परेशान थी महंगाई को देखकर। लेकिन आज सबसे दिलचस्प बात यह है यहाँ पे कि अब इन मोहतरमा की आवाज़ नहीं खुलती। जब पत्रकार सवाल करता है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनसे पूछता है कि ये बता दीजिए कि महंगाई कितनी चरम सीमा पर है, तो जवाब मोहतरमा ये देती हैं कि बाल विकास भी यहाँ पे एक बड़ा मुद्दा है जिसके लिए आज तक किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। आप उनसे जुड़े सवाल पूछे, महंगाई के ऊपर सवाल ना पूछे। क्योंकि उन्होंने एक बात और जाहिर कर दी। उन्होंने साफ तौर पे कहा, मोहतरमा ने साफ तौर पे कहा, इन मोहतरमा का नाम है स्मृति ईरानी, जो इस टाइम मंत्री हैं, बाल विकास मंत्री। तो इन मोहतरमा ने जवाब देते हुए ये कहा कि अभी आप लोग मेरे ऊपर ही ट्रोल करोगे, साफ तौर पे कहा। अच्छा, एक चीज और आपको बता दें, इन मोहतरमा को अब महंगाई नहीं दिखती, अब बेरोजगारी नहीं दिखती, अब इसके ऊपर इनकी जुबान नहीं खुलती। क्यों? क्योंकि जब 430 रुपए में सिलेंडर था, जब 450 रुपए में सिलेंडर था, तब ये प्रोटेस्ट करती थी, धरना प्रदर्शन करती थी और ये कहती थी कि मुझे राइट संविधान ने दिया है। बिल्कुल, बेशक आपको राइट मिला है, प्रोटेस्ट करिए। लेकिन अगर आपकी सरकार में अगर सिलेंडर 1000 रुपये हो जाए, अगर कांग्रेस का नेता हो या सपा का नेता हो या बीएसपी का हो या एआईएमआईएम का हो या और भी पार्टियों का हो, अगर प्रोटेस्ट करता है तो आपकी पार्टी मुकदमा लगा देती है। वो कहती इस तरह से आप रोड को नहीं जाम कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका राज फांस हो जाएगा। जिस तरह से लगातार 80 पैसे डीजल पेट्रोल बढ़ रहा है, क्या बढ़ना चाहिए? क्या इसमें जनता के ऊपर मार नहीं पड़ रही? क्या जनता परेशान नहीं हो रही? और एक चीज़ आपको बता दें, ये हिंदुस्तान की, हमारे मुल्क हिंदुस्तान की गोदी मीडिया, हमारे भारत की मीडिया, गोदी मीडिया, वो इस चीज़ पे बहस नहीं करेगी। क्योंकि जब बहस करेगी तो इनके आका नाराज़ हो जाएंगे, इनके आका इनसे खफा हो जाएंगे। इनको जो पैकेज मिलता है तो पैकेज मिलना बंद हो जाएगा। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं, देश को बेचना बंद करिए गोदी मीडिया। आप सच दिखाइए, हक दिखाइए, देश को बर्बाद मत होने दीजिए। क्योंकि देश के अंदर जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो बेरोजगारी है, वो शिक्षा है, और यहाँ पे जो लोग हैं वो भुखमरी का भी यहाँ पे मामला बहुत ज़्यादा है। क्योंकि चलिए मेरे साथ, उतरिए ज़मीन पर, आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लोगों के पास पैसे नहीं बच रहे हैं। क्या 5 किलो राशन से उनका पेट भर जाता है? लोगों के पास ये कंडीशन है कि एक एक कपड़े के अंदर एक 2-2 साल बिता देते हैं। ये गरीबी का आलम है। जवान बच्चियां जिनको स्कूल कॉलेज के अंदर होना चाहिए, वो सड़कों के ऊपर काम करती हैं। छोटे छोटे बच्चे, 8-8, 10-10 साल के बच्चे, 15-15 साल के बच्चे, वो काम करते हैं, ईंट को फोड़ते हैं। शायद आपने एक वीडियो देखा हो, वायरल हुई थी
क्या हमारे देश के अंदर जहां पर बच्चों को किताबें देनी चाहिए थी वहां पर ईंटा फोड़वाया जा रहा है? क्यों? क्योंकि उनके सामने मजबूरी है, अगर वो काम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो एक टाइम का खाना भी सही से उनको नसीब नहीं होगा। इसी चीज़ के ऊपर ख़ास तौर से सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसके ऊपर बड़े बड़े सर्वे कराना चाहिए, इसके लिए बड़े बड़े कॉलेज स्कूल बनाने चाहिए और ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ साथ स्कॉलर का इनका अलग इंतज़ाम करना चाहिए पूरी तरह से, और इनके ऊपर ख़ास ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे स्कूल जाएं, काम न करें, क्योंकि उनके सामने भी मजबूरी है कि अगर बूढ़े माँ बाप हैं, अगर वो कमा नहीं सकते हैं तो जाहिर सी बात है तो बच्चे तो कमाएंगे, नहीं कमाएंगे तो वो बिन मौत मर जाएंगे। मैं आज जो इतनी सुलगती हुई बात कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ कि मैं भी एक भारत का नागरिक हूँ। मुझे भी दर्द है। जब मैं निकलता हूँ तो ऐसी जगह मिल जाती है कि देख के दिल झिझक उठता है, दिमाग पागल हो जाता है देख के कि हमारा हिंदुस्तान कहाँ है। अभी चैनल पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। आइए ज़मीन पर देखिए कि ज़मीनी हालात क्या हैं। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, अगर उनके संज्ञान में सब चीज़ें पहुंच जाती हैं तो मुख्यमंत्री जी बिल्कुल बख्शते नहीं हैं। या तो अधिकारी के ऊपर तलवार लटकेगी, तलवार लटकने का मतलब वो सस्पेंड, क्योंकि आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी बहुत ही सख्त हैं। अगर इन सब चीज़ों को देखते हैं तो संज्ञान लेके तुरंत कार्रवाई के आदेश देते हैं। और इस तरह से अगर मुख्यमंत्री जी लगातार काम करते रहे तो उत्तर प्रदेश एक दिन बढ़ेगा।